नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डेटा रिट्रीव करना सीखेंगे, यानी कि जो हम सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम अभी तक प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे पास ये टेबल है और इसी की हेल्प से मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये 3 कॉलम हैं और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है। तो जब भी हम कोई डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग एरे बनाना पड़ेगा और उस एरे में हमें वो कॉलम्स के नेम देने हैं कि किन कॉलम्स का डेटा हम निकालना चाहते हैं। तो हमारे केस में ये फर्स्ट आईडी है और इस आईडी वाले कॉलम का नाम था कॉल अंडरस्कोर आईडी। सेम नेम वाले कॉलम का नाम कॉल अंडरस्कोर नेम और एज वाले का कॉल अंडरस्कोर एज। तो सबसे पहला काम कि हमें जो भी डेटा निकालना है उसकी एक एरे बनाना है, स्ट्रिंग एरे। ओके, नेक्स्ट हमें एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना है और उस कर्सर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करना है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे पास एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है उससे एक क्वेरी हम कॉल करेंगे और यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा रिटर्न होगा वो हमारे कर्सर ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आर्गुमेंट क्या है। तो एसक्यूएलाइट डेटाबेस डॉट क्वेरी और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है टेबल नेम, यानी कि हम किस टेबल से डेटा निकालना चाहते हैं। सेकंड है कॉलम्स, यानी कि उस टेबल में से हम किन कॉलम्स का डेटा निकालना चाहते हैं। तो कॉलम्स हमारे पास ये हैं, ठीक। तीसरा है वेयर क्लॉज, यानी कि कंडीशंस क्या हैं। तो वेयर हम यहाँ पर थर्ड जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो हमारी वेयर क्लॉज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर कॉलम नेम, यानी कि जो ये नेम वाला कॉलम है, वेयर कॉलम नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम एज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमें नेक्स्ट एरे में से लेनी है। तो नेक्स्ट एरे में नेम है करण और जो सेकंड है वो है 28। तो ये पूरी क्वेरी क्या बनेगी, वेयर कॉलम नेम इक्वल टू करण एंड कॉलम एज इक्वल टू 28। ओके, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये जो नल है ये ऑर्डर बाय, शॉर्ट बाय, ये सब है। तो इनका यूज़ हम इतना करते नहीं हैं, अदरवाइज़ आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना है तो हमें वहाँ पर नल डालना होगा। तो जैसे ही ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी इसका रिटर्न टाइप कर्सर है और एक कर्सर रिटर्न होगा जिसमें सारी वैल्यूज़ होंगी डेटाबेस की अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर्स। ओके, और वो सेव हो जाएंगी कर्सर में। अब हमें उस कर्सर में से वैल्यू रिट्रीव करनी है और अपना जो भी काम हम करना चाहते हैं वो हम करेंगे उन वैल्यूज़ के थ्रू। तो हम यहाँ पर इस कर्सर से वैल्यू निकाल कर एक स्ट्रिंग बफर में रख रहे हैं, ठीक। और उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो हमने यहाँ पर बनाया है स्ट्रिंग बफर टेम्प रिजल्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो हमें एक फॉर लूप चलाना है और उस फॉर लूप का यूज़ करके हम सारा डेटा इस कर्सर में से निकाल कर इस टेम्प रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट में रख लेंगे। तो जो वो फॉर लूप है वो कुछ इस प्रकार है, इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 और जो ये लूप चलेगा वो कर्सर डॉट गेट काउंट। ये जो काउंट है ये रो की संख्या बताता है कि इस कर्सर में कितने रो का डेटा आया है। तो अगर 4 रो का डेटा आया होगा तो ये कर्सर 4 बार चलेगा और अगर 2 रो का डेटा आया है तो 2 बार चलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट।
इसका मतलब कि कर्सर जो इनिशियल पोजीशन पर रहता है वो फर्स्ट डेटा के ऊपर रहता है यहाँ पर। ओके, तो पहला काम कि कर्सर को मूव करना है नेक्स्ट यानी कि फर्स्ट रो पर। अब वो हम करेंगे मूव टू नेक्स्ट से। तो जैसे ही ये कॉल होगा ये कर्सर मूव होकर फर्स्ट रो पर आ जाएगा। अब सेम इसी कर्सर डॉट गेट इंट या गेट स्ट्रिंग या जो भी हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं कॉलम में, हमें वही यूज़ करना है। तो हमारे केस में जो फर्स्ट है कॉलम वो इंटीजर है, सेकंड कॉलम जो है वो स्ट्रिंग है और थर्ड कॉलम इंटीजर है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो फर्स्ट कर्सर से डेटा रिट्रीव किया है वो गेट इंट है, सेकंड डेटा जो हम रिट्रीव कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है यानी कि गेट स्ट्रिंग, और थर्ड जो डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं वो है गेट इंट। ओके, अब इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, यहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स मांगता है यानी कि जो हम गेट इंट करेंगे वो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका 0 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका 2 हुआ। तो हम इसको डायरेक्ट 0 1 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 1 2 लिखने में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आईडी दिया था और उसके बाद एज दिया था तो कॉलम रहेगा नहीं। तो उस केस में ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और अभी हमारे पास ये एज सेकंड नंबर पर है, ठीक, 0 1 2। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वेरीज लिख रहे हैं या थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिख रहे हैं। तो इसलिए हम डायरेक्ट नंबर ना लिखते हुए उसके नेम से हम उसका नंबर निकालते हैं, और उसके लिए कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, यानी कि हमें कॉलम का इंडेक्स चाहिए और कौन से कॉलम का, कॉलम अंडरस्कोर आईडी का। ठीक, तो इस कॉलम अंडरस्कोर आईडी का जो भी इंडेक्स होगा वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। सेम कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स किसका, कॉलम अंडरस्कोर नेम का, और यहाँ पर एज का। ठीक, ऐसा करने से हमें वैल्यूज़ रिटर्न होगी जो हम किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। तो पहला जो वैल्यू हमें मिला वो हमने इंट सी अंडरस्कोर आईडी में स्टोर कर लिया। जो हमें यहाँ से वैल्यू मिला वो हमने सी अंडरस्कोर नेम में स्टोर कर लिया, और यहाँ से जो वैल्यूज़ मिली वो हमने सी अंडरस्कोर एज में स्टोर कर लिया। उसके बाद जो हमारा ये स्ट्रिंग बफर है उसमें हम अपेंड करेंगे वैल्यू को। तो सी अंडरस्कोर आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद एज। ओके, और बीच में सबके एक एक स्पेस। तो इससे हमारा जो स्ट्रिंग बफर है उसमें एक वैल्यू, एक रो की वैल्यू सेव हो गई। उसके बाद जब फिर से ये फॉर लूप रन होगा तो कर्सर होगा मूव टू नेक्स्ट, यानी पहले यहाँ पर था अब ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से ये तीनों वैल्यूज़ रिट्रीव होंगी और वो अपेंड हो जाएंगी इसमें। और ऐसे ही चलते चलते जब ये फॉर लूप एंड होगा उसके बाद हम इस टेम्प रिजल्ट का यूज़ करके अपने डेटा को शो कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जो हमें करना हो वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं जो हम अभी तक क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।